एक खतरनाक और खूनी मॉन्स्टर धरती के नीचे से निकलकर आया और सिर्फ आधे दिन में दुनिया की 99% आबादी को मार डाला। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो मॉन्स्टर 8000 फीट से ऊपर नहीं जा सकता था। ऐसा लगता था कि वो ऊंचाई उसका डर था, इसलिए 8000 फीट की ऊंचाई ही अब पूरी मानवता की जान बन गई। लोगों को मजबूरी में पहाड़ों पर जाकर बसना पड़ा। वहां पर फिर से छोटे छोटे समुदाय बनने लगे। ऐसे ही एक समुदाय में लोजी माउंटेन रेंज में एक स्पेशल फोर्स का सोल्जर अर्जुन पिछले 3 साल से रह रहा था। उसका बेटा एस्थमा का मरीज था, इसलिए वो हर रात मिडनाइट में उठकर उसके लिए एयर फिल्टर बदलता था। लेकिन उस रात अर्जुन ने देखा कि अब बस एक ही फिल्टर बचा है। अगर दवा और मशीन की देखरेख ना मिले तो उसका बेटा कुछ ही दिनों में मर सकता था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए अर्जुन ने तय किया कि वो पहाड़ से नीचे जाकर सबसे पास के बॉर्डो हॉस्पिटल तक जाएगा। उसने समुदाय की एकमात्र साइंटिस्ट एना को भी साथ चलने को कहा, जो मॉन्स्टर के बारे में सबसे ज्यादा जानती थी। एना हर दिन बुलेट्स के ऊपर अलग अलग केमिकल लगाकर टेस्ट करती थी कि क्या वो मॉन्स्टर की मोटी खाल को भेज सकती है। 3 साल से सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो रहे थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी थी। उनके साथ एक और लड़की भी थी जो अर्जुन की दोस्त थी और उसके बाल छोटे थे। तीनों ने अपने वेपन्स तैयार किए और बॉर्डर लाइन तक पहुंच गए। एना की कलाई पर एक ट्रैकर था, जिससे वो 5 किलोमीटर के अंदर किसी भी मॉन्स्टर की लोकेशन डिटेक्ट कर सकती थी। जब ये कंफर्म हो गया कि आसपास कोई खतरा नहीं है, तो तीनों जल्दी से पहाड़ से नीचे उतरने लगे। रास्ते में उन्हें 2 अबैंडन्ड मिलिट्री व्हीकल्स मिले और खुशकिस्मती से अर्जुन को उनमें से एक गाड़ी में ग्रेनेड लॉन्चर भी मिल गया। एना अपने साथ एक खास मॉन्स्टर किलिंग शेल भी लाई थी। लेकिन जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक एक अजीब सी चीख सुनाई दी। तीनों डर के मारे तुरंत गन उठाकर तैयार हो गए, लेकिन वो बस कुछ खुशहाल जंगली घोड़े थे। इंसानों के खत्म हो जाने के बाद धरती अब जानवरों की बन चुकी थी। कुछ ही दूर एक पुराना कैरोसेल रोप वे मिला। तभी अन्ना अचानक रुक गई और डर के मारे एक दिशा की ओर इशारा किया। वहां से एक बड़ा और ताकतवर मॉन्स्टर जंगल से बाहर आ रहा था। अन्ना डर गई और जल्दी से अपनी बंदूक तान दी। अर्जुन भी तुरंत कंट्रोल प्लेटफॉर्म की ओर भागा, लेकिन छोटी बालों वाली लड़की डर के मारे तुरंत ट्रिगर दबा बैठी। एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, लेकिन मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं पड़ा। वो और तेजी से उनकी तरफ दौड़ पड़ा। लड़की ने दोबारा गोली चलाई और इस बार मॉन्स्टर की पीठ पर वार किया। उन्हें लगा कि मॉन्स्टर मारा गया होगा, लेकिन 2.5 सेकंड बाद वो फिर से दौड़ता हुआ आया। सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अर्जुन ने जल्दी से पावर सप्लाई जोड़ दी और कैरोसेल स्टार्ट करने की कोशिश की। एना और अर्जुन जल्दी से कैरोसेल पर चढ़कर ऊपर जाने लगे। एना पीछे की तरफ लगातार गोली चलाती रही, लेकिन गोली से मॉन्स्टर की चाल धीमी नहीं हुई, बल्कि वो और गुस्से में आ गया। वो तेजी से नीचे के हिस्से तक पहुंच गया और केबल हिलने लगी। इस बीच शॉर्ट हेयर्ड लड़की एक सपोर्ट पोल पर चढ़ चुकी थी। जैसे ही एना और मॉन्स्टर वहां पहुंचे, उसने छलांग लगाई, लेकिन दूरी ज्यादा थी और वो गिरते गिरते बची। अर्जुन ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। तभी एना ने देखा कि कैरोसेल बॉर्डर लाइन से टकराने वाला था। उसे लगा कि अब वो सेफ है, लेकिन तभी मॉन्स्टर ने एक और जोरदार टक्कर मारी और पूरा कैरोसेल टूट गया। सब गिर पड़े, लेकिन तीनों जल्दी से उठे और सेफ जोन की तरफ भागे। मॉन्स्टर उन्हें ऑलमोस्ट पकड़ ही चुका था, लेकिन किसी तरह वो तीनों बॉर्डर क्रॉस करके बच निकले। रात में उन्होंने एक सुनसान घर में रात बिताई। दिन की घटनाओं के बाद तीनों की सोच में फर्क आ गया था। शॉर्ट हेयर्ड लड़की बहुत डर चुकी थी। उसे लगा कि मॉन्स्टर को हराना नामुमकिन है और अब लड़ने की हिम्मत नहीं बची।